हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और ये जो चैप्टर है 7 वो ट्रायंगल है और हम इस चैप्टर में ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट्स हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, और बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है और इस छोटे से वीडियो में सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। और देखो, ट्रायंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ट्रायंगल के बेसिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रायंगल एक्चुअल होता क्या है। तो ट्रायंगल क्या, डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ट्रायंगल इज अ क्लोज शेप विद 3 साइड। पता है ट्रायंगल, तो आपको पता ही ऐसा होता है, बना के दिखाते हैं आपको, ऐसे ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर बात आएगी डिफिनेशन की तो क्या होगा, ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप। ये कैसा है, क्लोज है, ओपन तो नहीं है ना। यहां से देखो ऐसे ओपन हो गया तो ये हो गया ओपन, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज फिगर होता है। ट्रायंगल कैसा होता है, क्लोज फिगर होता है। और ये कितने साइड से मिलकर बनता है, विथ 3 साइड। ठीक है, बहुत ही आसान सा डिफिनेशन, ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड। ठीक, तो ये हो गया ट्रायंगल का डिफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में। देखो टाइप्स, दो टाइप्स, मतलब दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो साइड के हिसाब से ट्रायंगल अलग प्रकार का होता है और एंगल के हिसाब से अलग प्रकार का होता है। देखो सबसे पढ़ेंगे हम पहले कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। साइड के हिसाब से ट्रायंगल देखो 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, क्या क्या, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखो ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड आपस में इक्वल होगी और एक साइड अनइक्वल होगी। जैसे मान लो ये वाला इक्वल हो गया, ये वाला अनइक्वल हो गया, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, लेकिन ये हो गया 2। तो जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड अनइक्वल होता है वो आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में आएगा। तीसरा क्या है, स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है ना, तीनों साइड आपस में अनइक्वल होती है, कुछ पता ही नहीं रहता है। देखो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं तो वो आता है, तीनों साइड इक्वल तो इक्विलैटरल में आएगा, दो साइड इक्वल होता है तो आइसोसेलेस में आएगा, और तीसरा साइड, तीनों साइड अनइक्वल तो किसमें आएगा, स्केलर में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइड के हिसाब से ट्रायंगल के टाइप्स। ठीक, साइड के हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के हिसाब से। देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। एंगल के हिसाब से देखो, पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा ना, कोई एक जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा। 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कि कोई एक एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा, तो किसमें आएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आएगा। इसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ऐसे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई एक एंगल अगर 90 से बड़ा होगा, कोई एक एंगल मान लो अगर 90 से बड़ा होगा, जैसे मान लो ये 100 हो गया, तो ये आ गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो बात समझ में आई, एक्यूट एंगल 90 से छोटा, ये सब लोग पढ़ चुके हैं पहले से, रिवीजन चल रहा है ना। ठीक है, तो एक्यूट क्या होता है, 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज क्या होता है, पहले सेकंड पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और ऑब्ट्यूज में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सम तीनों का 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब ऐसा फिगर। ठीक है, अब हम ट्रायंगल पढ़े तो ऐसे दो ट्रायंगल जिसका शेप और साइज क्या होगा, देखो क्या चीज, शेप और साइज, शेप और साइज इक्वल होगा। ऐसे दो ट्रायंगल जिसका शेप और साइज इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब इसकी क्राइटेरिया होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बताने जा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी है जिसको होनी ही चाहिए, हमने पहले भी इसको पढ़ चुका है, लेकिन क्लास 9th में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये लंबा जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर भी पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेटर में भी आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्राइटेरिया आनी चाहिए, कुछ टोटल 5 क्राइटेरिया होती है। पहले पता चल गया ना कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है।
दो ट्रायंगल होंगे, इनकी शेप और साइज आपस में इक्वल होगी, उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब इसकी क्राइटेरिया होती है 5, क्या होता है? साइड एंगल साइड, एसएएस का मतलब साइड एंगल साइड, दूसरा है साइड साइड साइड, ठीक है, तीसरा एएसए का मतलब एंगल साइड एंगल, चौथा है एएएस का मतलब एंगल एंगल साइड, और पांचवा है आरएचएस का मतलब, आर से मतलब हो गया राइट एंगल, एच से हो गया हाइपोटेनस और एस से हो गया साइड। एक एक करके ध्यान से देखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बनाते हैं सेम शेप और सेम साइज के, सेम शेप और सेम साइज के। मान लेंगे ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, ठीक है, ये पी क्यू आर। देखो साइड एंगल साइड, जैसे मान लो इसकी साइड हो गया 2 सेंटीमीटर, एंगल हो गया 60, और यहां पे तीसरी साइड होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम दूसरे ट्रायंगल में वही दिया है, यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 60, और यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल आपस में होगा ना, वो कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा आपस में? कॉन्ग्रुएंस होगा। और ये कैसे है? साइड एंगल साइड से। एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पर ये एंगल 2 है, तो इसके जस्ट ये वाला जो ट्रायंगल यहां पर भी 2 होना चाहिए। अगर देखो यहां पे 2 दे दिया, लेकिन ये पी आर की वैल्यू 2 दे दिया, यहां पर ए बी 2 है लेकिन यहां पर पी आर 2 है, ठीक है। अब देखो ये एंगल जो है ना, इस साइड के और इस साइड के बीच में है, लेकिन यहां पर जो एंगल 60 है ना, वो 3 के, और यहां पे वैल्यू दिया ही नहीं है, और 2 यहां पे दिया हुआ है। तो बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूं? तो ये जो एंगल है इन दोनों साइड के बीच में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला एंगल दो साइड के बीच में नहीं दिया हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल कहलाएगा ना, कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएगा। ये 2 जो सेंटीमीटर है वो यहाँ पे विजिबल या फिर गिवन होना चाहिए, तभी ये तुम्हारा जो ट्रायंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? इसका सिंबल कैसे हो? देखो इसका ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी ट्रायंगल है तुम्हारा, ए बी सी, और ये ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कैसे होता है? देखो 2 इक्वल रहेगा, ऊपर से चिड़िया बना देंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइड एंगल साइड से है, ठीक। अब देखो ट्रायंगल दे दिया, मान लो ये 60 हटा दे रहे हैं, एंगल हटा दिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे 4 दिए हैं, यहाँ पर भी 4 दिया है। अब देखो एंगल की बात इसमें कर नहीं रहा है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। कैसे? देखो ए बी जो है पी क्यू की इक्वल है, ए बी 2 सेंटीमीटर और पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी सी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर क्यू आर भी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ए सी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर पी आर भी 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इक्वल, तीनों साइड आपस में इक्वल है। यानी साइड दिया है, इसलिए जो तुम्हारा एबीसी ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा बाय साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा वो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। हमने 2 चीज पढ़ा, क्या? एंगल साइड पढ़ा और साइड 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 पढ़ा, ठीक है। अब तीसरा जो है एंगल साइड एंगल। अब इसी ट्रायंगल में हम करते हैं क्या? देखो चलो साइड को इरेज कर दे रहे हैं, साइड को इरेज कर दे रहे हैं। एंगल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मान लो यहाँ पे एंगल दिया है कोई 60 डिग्री का दिया है, यहाँ पर भी दिया है 60 डिग्री का एंगल दे दिया, ठीक है। एंगल, और ये मान लो साइड दे दिया है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, और यहां पर एंगल दिया है 60 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी 60 दे दिया और यहां पे भी 3 दे दिया, ठीक है। तो अभी ये देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ये जो तुम्हारा ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल साइड एंगल से। कैसे? एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। ये देखो एंगल यहाँ पे, एंगल यहाँ पे, साइड, ठीक। अब एंगल एंगल साइड, अब देखो एंगल एंगल साइड, ये साइड हटा दो, एंगल एंगल, और यहाँ पे साइड दे दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया 3 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा हो गया एंगल एंगल साइड से, ठीक है। आरएचएस से क्या होता है? देखो ये हो गया, 2 ट्रायंगल बनाया हमने, पी क्यू आर और एबीसी बनाया। यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 90 डिग्री दिया, आपस में इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेनस दे दिया मान लो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हाइपोटेनस 4 सेंटीमीटर दे दिया। साइड कोई सा भी एक लिख लो, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये जो पी आर है वो एसी के इक्वल हो गया, और क्यू आर है जो वो बीसी के इक्वल हो गया। तो ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल एबीसी के। और ये कैसे कॉन्ग्रुएंस हुआ है? आर एच एस से। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस, और एस का मतलब साइड से, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो, तो ये होता है टोटल 5 क्राइटेरिया होता है, इसको याद कर लेना। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और आर एच एस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो है सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? लिखते यहाँ पे होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल।
सीबीसीडी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल जो है वो आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट्स है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी, और करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। जैसे मान लो दो ट्रायंगल है एबीसी और यहां पे दो ट्रायंगल है पीक्यूआर, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट्स है। तो इसका जो साइड होगा ना करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी यहाँ पे है, वहां पे पी क्यू है, तो ए बी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। उस तरह से ए सी पी आर के इक्वल होगा, पी आर, और बी सी क्यू आर के, और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। एंगल ए एंगल पी के, एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ये सारे के सारे कैसे इक्वल होंगे, सिंप्लिसिटी से। अगर मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिया है, एक ट्रायंगल की साइड और एंगल दिया है, तो इससे हम दूसरे एंगल की भी साइड और दूसरे ट्रायंगल की साइड और एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट्स। आशा करता हूं सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो बहुत मेहनत लगा है भाई, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सपोर्ट करना भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।